नमस्ते। आज का विषय है दिवाली। दिवाली अर्थात लक्ष्मी पूजा। हमारे यहाँ अधिकांश लोगों का यही मानना है। दिवाली का मतलब सिर्फ लक्ष्मी पूजा से नहीं होता। आप थोड़ा समझदारी से विचार कीजिए। ये तिथियां, जिस तिथि को आप दिवाली मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ये तिथि आई है। ये तो प्रत्येक महीने तिथियां आती और जाती रहती हैं। किंतु हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम अपने इष्ट को भूलते जा रहे हैं। हमें जीवन को जीना कैसे चाहिए, ना खुद की जानकारी है, ना दुनिया की जानकारी, और जीते चले जा रहे हैं एक दूसरे का देखा देखी, खुद से कटते जा रहे हैं। तो वर्ष में एक बार त्योहारों के नाम पर प्रतीकात्मक रूप में हम अपने इष्ट देव को याद कर सके, हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर सके, इसलिए त्योहारों का आयोजन किया गया। और ये प्रचलन में है आदिकाल से ही। भगवान राम रावण का वध कर जब लंका से अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आगमन पर, भगवान राम के स्वागत पर दीपोत्सव का आयोजन किया। तब से ये दीपावली प्रचलन में है। हम दिवाली के त्योहार हर्षोल्लास के साथ तो मनाते हैं, लेकिन जो हमारे मनाने के ढंग हैं वो कितने बेकार, वाहियात और गलत हैं, आप तनिक विचार कीजिए। जब आप भगवान राम के आदर्शों को नहीं मानते, भगवान राम के चरित्र को नहीं समझते, भगवान राम के जीवन को नहीं समझते, जिनके उपलक्ष्य में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, और आप दिवाली मनाने चल देते हैं। आप सोचते हैं नए नए कपड़े मार्केट से खरीद लाएं, और कंपनियों को देखिए, व्यवसायियों को देखिए, एक से एक ऑफर निकलते हैं, और आप उस ऑफर के लट्टू में खुद टूट जाते हैं। और आप नए नए कपड़े तो खरीदते ही हैं, मिठाई बाजी भी शुरू कर देते हैं। और गरीब से गरीब क्या, यूं हैं जो तंगी हालत से गुजर रहा है, वो भी कर्ज लेकर, कितना कर्ज लेकर वो नए नए कपड़े खरीदता है, मार्केटिंग करता है, शॉपिंग करता है। उसको ऐसा लगता है कि वो शॉपिंग नहीं किया तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, और जिसने शॉपिंग करी उसकी लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी, और लक्ष्मी जी उसके घर में प्रवेश कर जाएंगी। ये अंधविश्वास है। जिस व्यक्ति को दिवाली क्यों मनाया जाता है वो भी मालूम नहीं, वो दिवाली क्या मनाएगा। और अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, देखा देखी मनाने लगते हैं, और इसके लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े वो करते हैं, परिणाम जैसा भी क्यों ना हो। लेकिन उनको लगता है ऐसा मैं करूंगा तो लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी। हम भगवान राम के शिक्षा को समझते ही नहीं। क्या भगवान राम, आप जानते हैं, 14 वर्षों तक शॉपिंग कर रहे थे, जंगल में थे। क्या वहां पावर लूम लगा था, कपड़े निकल रहे थे थान और मीटर में? पता नहीं भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता किस प्रकार के वस्त्र पहनते होंगे। उन जंगलों में उनको ये वस्त्र कहां से उपलब्ध होते होंगे? तनिक कल्पना कीजिए, विचार कीजिए। और भगवान राम चलते चलते जब किसी ऋषि के आश्रम पहुंच जाते, उनको भूख प्यास लगती, वहां वो आराम करते, फिर निकल जाते। उन्होंने कोई भोग विलास नहीं किया जंगल में। जंगल का जीवन कैसे हो सकता है, आप समझिए। भगवान राम जंगल में तो माता सीता के साथ थे, और जब अयोध्या आए, जब राज्य उनको मिला तो माता सीता छूट गई। ऐसे थे राम। ऐसा नहीं कि जब उनको राज्य मिला, राजा रामचंद्र बने, तब वो भोग विलास में उतर गए।
उन्होंने कभी नहीं कहा कि लाओ रसमलाई और लाओ रसगुल्ले, भुजिया भी लाओ और बर्फी भी लाओ, मैं खाऊंगा। वो जैसे जंगल में थे वैसे ही राजा बनने के बाद राज दरबार में और राजमहल में वैसे रूप में ही विराजमान थे राम। राम का शिक्षा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उससे बड़ा इस धरती पर कोई उदाहरण नहीं है। हम उनके शिक्षा को भूल गए। राम के जीवन से हमें जो लेना चाहिए उसको भूल गए और दुख के भंवर में हम घुस गए। हम दुखी रहते हैं हर पल, बीमारियों से जुड़े रहते हैं। ऐसा मानो कि बीमारी ही हमारा मेहमान हो, अनजाने रूप से ही सही। और रही बात परमात्मा की, रही बात महापुरुषों की, रही बात हमारे इष्ट देवों की, तो इस गंदे दूषित मुंह से हमें उन इष्ट देवों का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं जो उन इष्ट देव को समझते तक नहीं, भगवान राम के चरित्र को समझते नहीं। वैसे व्यक्तियों के लिए भगवान राम का नाम लेना भी मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आप भगवान राम के चरित्र को देखिए, भगवान राम के जीवन को देखिए। भगवान राम ने अपने जीवन के तमाम बुराइयों से युद्ध लड़ा और तमाम बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त की। ये तमाम बुराइयां ही तो दशानन के रूप में हैं, जिसे हम रावण कहते हैं। उस रावण को उन्होंने मार डाला। रावण तो प्रतिकात्मक है, जिस दो दशानन है, जिसको 10 सिर हैं, अर्थात 10 तरह की बुराइयां जो आपके शरीर में हैं, वो आपसे हर वक्त बुरे कार्य करवाते हैं। आपकी जो शक्ति है, जो दैविक शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, उस शक्तियों का मिसयूज होने लगता है, दुरुपयोग होने लगता है इस 10 तरीके के डिमेरिट्सों के वजह से। तो भगवान राम का चरित्र उन बुराइयों को खत्म करने का है। कोई भी इंसान अपने अंदर के गिन गिन कर 10 बुराइयों का त्याग कर दे और अपने गृहस्थ जीवन में लौटे तो वो पुरुषों में उत्तम जरूर बन जाएगा। भगवान राम का यही संदेश है कि अपने अंदर के बुराइयों को मार डालो, तब तुम्हारा जीवन आदर्श हो जाएगा। तुम ना बीमार पड़ोगे ना दुखी रहोगे, हमेशा सुख से ही आपका नाता होगा। तो कृपया भगवान राम को समझने की दरकार है। दीपावली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, उसके गुणार्थ को समझिए। प्रतीकात्मक रूप में भगवान राम ऐसे ही नहीं पुरुषों में उत्तम कहलाए। भगवान राम के चरित्र जीवन से हमें वो शिक्षा मिलती है जो इस धरा पर, इस जगत में, इस धरती पर अन्य किसी महापुरुष से नहीं। सचमुच भगवान राम पुरुषों में उत्तम है। भगवान राम पुरुषों में उत्तम है। आपकी दिवाली तभी सही दिवाली होगी कि अपने चरित्र की जो बुराइयां हैं, जो आपके व्यक्तित्व को उठाने में बाधक है, उन बुराइयों का त्याग करें। भगवान राम का यही संदेश है हम सबों के लिए। फिर हमारा व्यक्तित्व हीरे की भांति निखरने लगेगा। आप जहां भी रहेंगे चमकने लगेंगे और आपके चमक से इस समाज को एक मुक्ति की रोशनी प्रदान होगी। तब जाकर मनुष्य जीवन हमारा सफल होगा। हम खुद को समझें। खुद को समझने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम अपने इष्ट देवों महापुरुषों से प्रेम करें। हम उनके आदर्शों को तनिक तो समझें, फिर हमारी दिवाली शुभ ही शुभ होगी। आप सबों को मनोज उपाध्याय के तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा ढेर सारी बधाइयां। आज दिया जाए विदा, कल फिर मिलने की आस में। दीपावली महोत्सव के ऊपर कल फिर कुछ चर्चाएं, जानकारियां साझा करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी श्री राम भगवान रामचंद्र से प्रार्थना है। जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय राम 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 राम।